Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Vinod, and guys, as you know, we are doing the poem My Mother at 66, and we have already covered the stanza number 1 and 2, and today we will cover the stanza number 3. So let's start the video. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. सो नेचुरली जब आप एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर जाते हैं तो आपके साथ जो भी लोग होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, है ना. सो नाउ शी इज़ स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे. सो गाइज यहाँ पर ये भी इंडिकेशन है कि जो माँ है वो अपनी बेटी, जो माँ और बेटी जो हैं उनके बीच में एक दूरी है. देयर इज़ अ गैप बिटवीन द मदर एंड द डॉटर एक्चुअली. सो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चेक ये भी इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, चाहे सिक्योरिटी चेक ही क्यों ना हो. देखा जाए तो सिक्योरिटी चेक भी अपने आप में गाइज एक लिमिटेशन है. अभी तक माँ और बेटी साथ साथ कार में बैठी थी और वो चाहती तो कुछ बातें भी तो कर सकती थी, लेकिन अब जब सिक्योरिटी चेक कर चुके हो तो आपके साथ आया हुआ व्यक्ति, चाहे वो आपके जितना भी क्लोज हो, चाहे वो आपका कितना भी लविंग हो, लेकिन अभी एज पर द रूल्स आप बाहर नहीं आ सकते. हाँ, अगर आपको अपनी फ्लाइट ही कैंसिल करनी हो तो दैट्स डिफरेंट, बट इन रूटीन यू कैन नॉट कम आउट. तो दैट्स मीन्स आप दूर से ही किसी को बाय कर सकते हैं, और ऐसा ही पोएट ने भी किया अपनी मदर को कंफर्ट करने के लिए, अपनी मदर को श्योर करने के लिए कि हम माँ फिर से मिलेंगे. तो उसने ये सब किया. फ्यू यार्ड यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? तो फ्यू यार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है थोड़ा दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर. और ये थोड़ी दूरी ही हमें गाइज अपनों से बहुत ज़्यादा दूर रखती है, राइट. शी लुक्ड अगेन एट हर. उसने अपनी माँ को दोबारा से देखा. क्यों देखा दोबारा? क्योंकि वो जानती थी कि हर मदर इज़ नॉट फाइन. दूसरा, वो अपनी माँ को बाय भी करना चाहती थी, राइट. तो हम बाय करने के लिए किसी को फिर से देखते हैं मुड़कर. तो जब उसने अपनी मदर को देखा तो फिर से उन्होंने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया है दोबारा से. एक तो उसने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर अपनी माँ को डिस्क्राइब किया है कि शी लुक्स लाइक अ कॉप्स, कि वो डेड बॉडी तरह दिखती है, राइट. अब सेकंड स्टैंजा के अंदर उसने जब उसको दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसने फिर से उसको रीडिस्क्राइब कर दिया है. उन्होंने कहा कि शी वॉज वान. तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसको वैन पढ़ते हैं. वैन इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. यहाँ पर इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वान. तो शी वॉज वान एंड पेल मीन्स कमज़ोर थी उसकी माँ, एंड पेल मीन्स उतरा हुआ चेहरा था. तो गाइज़ यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उन्होंने अपनी मदर को इस स्टैंजा में कैसे डिस्क्राइब किया है. सो शी इज़ वान एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून. यहाँ पहले मैं बताना चाहूँगा कि मून वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है. देखिए गाइज़, आपने देखा होगा कि बचपन में से ही आपने मतलब देखा होगा कि जो चाँद होता है ये घटता और बढ़ता है ना. अमावस्या पर ये बिल्कुल ज़ीरो पर होता है, मतलब उसका साइज़ दिखता ही नहीं है. फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है ना. करवा चौथ पर तो उसका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है. उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पूर्णिमा पर क्या होता है, उसका साइज़ फुल हो जाता है, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं. अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता है वो. फिर धीरे धीरे ये फिर से छोटा होता जाता है. तो गाइज़ ऐसे ही हमारा जीवन है. हमारे जीवन में भी जब हम छोटे होते हैं, फिर यंग एज आती है हमारी, और फिर 25 की एज में तो हम बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आफ्टर 35 और 40 हम डाउन भी होने लगते हैं. हमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं. हम बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. और यहाँ जो मदर है, आपको पता ही है कि मदर अपनी एज के 66वें वर्ष में है. 66 ईयर्स ओल्ड हैं वो यहाँ पर. सो दैट्स वाई शी हैज़ यूज द वर्ड मून टू इलिस्ट्रेट हर, right? Now, a late winter moon. So guys, विंटर सिम्बोलाइजेस डेथ. कुछ ऑथर्स ऐसा लिखते भी हैं कि एक्चुअली भाव क्या है, जैसे विंटर में काफ़ी ग्लूमी होता है, मतलब इन द सेंस काफ़ी अंधेरा सा होता है, डार्कनेस होती है विंटर में. दिन छोटे होते हैं, लाइफ भी थोड़ी ना जो है रुकी सी होती है. बहुत ज़्यादा आप इधर उधर नहीं जा सकते. मौसम ख़राब होता है, कई बार तो सूरज नहीं निकलता, कोहरा भी बहुत होता है. तो हम ऐसे में ड्राइव भी तो नहीं कर सकते ना. तो इट्स नेचुरली राइट, इट इज़ यूजली एडवाइज कि आप ज़्यादा इधर उधर कम ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा. जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ ना ही जाएं. तो इस सेंस में यहाँ पर लेट विंटर का जो है यूज़ किया गया है. एक्चुअली में लेट विंटर का जो सेंस यहाँ पर है वो है आधी रात का समय, या आप कहें कि और भी ज़्यादा लेट. तो उस समय तो कोहरा 100% होता है. अब आधी रात के बाद जो टाइम होता है उसमें तो जो सर्दियों के अंदर जो है मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कोहरा 100% होता है. तो कोहरे में चांद तो बिल्कुल कैसा होता है,
बिल्कुल धूमिल होता है, राइट, धुंधला सा जो होता है वो आपको दिखाई देता है। तो एक तरीके से जो उनकी माँ हैं, जो पोइट की माँ हैं, उनका जीवन भी धुंधला सा पड़ गया है, धूमिल सा हो गया है। वो इस बात को इंडिकेट करने के लिए ही गाइज यहाँ पर लेट विंटर्स मून जो है वो यूज़ किया गया है, राइट। सो आई होप कि मैंने जो भी आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही रीज़नेबल तरीके से जो है मैंने आपको एग्जांपल दे देकर इस स्टैंजा को समझाया है। आई होप यू लाइक इट। ओके, चलिए आप अब इस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन? कवित्री ने अपनी माँ की तरफ फिर से क्यों देखा? पोइट्स मदर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड नियर टू हर डेथ। कवित्री की माँ जो थी वो बूढ़ी हो रही थी और बूढ़ी हो गई थी और अपने अंत के बहुत ज़्यादा करीब थी। शी फियर डैट इट माइट बी देयर लास्ट मीटिंग। उसे ये भी डर था कि शायद ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी ऑब्जर्व? यहाँ पर जो शी वर्ड है वो गाइज पोइट के लिए यूज़ किया गया है। तो उस पोइट ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या नोटिस किया? She observed that her mother's face had become pale and withered like late winter's moon। तो गाइस यहाँ पे पोइट ने ये ऑब्जर्व किया, उसने ये नोटिस किया कि जो उसकी माँ का फेस है वो पेल हो गया है, वो पीला पड़ गया है, एंड विथर्ड लाइक लेट विंटर्स मून, और वो उसका जो फेस है वो मुरझा गया है सर्दियों जो चंद्रमा होता है उसकी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मदर लुक? माँ कैसी दिखाई दे रही थी? द मदर लुक्ड पेल एंड डल लाइक द विंटर मून। सर्दियों के चंद्रमा की तरह माँ पेल और डल दिखाई दे रही थी, मीन्स पीली और कमज़ोर दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। तो गाइज मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में स्टैंजा नंबर 1 में भी क्लियर किया था कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर दो चीज़ों के बीच सिमिलैरिटी शो होती है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक लाइन शो की गई है, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर जो एज वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है वो ये शो कर रहा है कि दो चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी होने की वजह से यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो है सिमिली, राइट। सो गाइज ये थे इस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर्स। गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैंजा नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करूँगा, विच इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।